अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स। हम किसी भी चीज़ को कैसे मेजर करते हैं और हमारे पास अगर कोई बड़ी चीज़ होती है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, कोई छोटी चीज़ है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रूल हैं जो आपको आने चाहिए, जिसको आप सीख के जो है क्वेश्चन जो है वो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट्स के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें मोस्टली जो है वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इनके बारे में बात की जाती है। लेकिन हमारे पास ये फार्मूला बनता कैसे है, सबसे पहले हम वो सीखेंगे कि ये फार्मूला हमारे पास जो 1 किलोमीटर या 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का हमारे पास आता है वो हमारे पास कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, किलोमीटर। फिर क्या है, हेक्टोमीटर, टीकामीटर। ठीक है, किलोमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, आपको इनके यूनिट्स भी आने चाहिए। ठीक है, ये देखें, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर। तो हमारे पास क्या है, ये जितने भी ऊपर जाएंगे हमारे पास हायर यूनिट्स होते हैं। हायर यूनिट्स यानी हम इनको बड़ी, आप जैसे रोड्स पे देखते होंगे तो वहाँ लिखा होता है कि 1 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस रह गया है, 7 किलोमीटर रह गया, तो वो क्या है, वो डिस्टेंस बड़ा होता है। ठीक है, उनको हम हायर यूनिट्स कहते हैं। ये होता है बेस यूनिट। ठीक है, क्योंकि आप बेस यूनिट भी होता है और आप देखें सब में मीटर 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 यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये होता है लोअर यूनिट्स, यानी आप अपने रूम से, बेड से सोफ़े तक जा रहे हैं तो वो कितना है, वो आप मीटर मेजर करें, या आप ये पेंसिल है तो इसके लिए मेजर करते हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखें, किलोमीटर से हमें हेक्टोमीटर जाना है, किलोमीटर से हमें हेक्टोमीटर जाना है, तो हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हेक्टोमीटर से हमें डीकामीटर जाना है, तो भी हम इसको किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर यहाँ से हमें इधर आना है मीटर पे, तो भी हम किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। मीटर से डेसीमीटर में आना है तो भी हम 10 से मल्टीप्लाई। डेसीमीटर से सेंटीमीटर जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है तब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो चार्ट बना हुआ है ये आपको समझ आया होगा। तो अगर मैं कहूँ कि हमें 1 किलोमीटर से मीटर तक जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ से यहाँ जाना होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 को जब 10 से करेंगे तो 1000, यानी हमें किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना होगा, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। फिर हमारे पास है कि अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो, मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से आएंगे ना, तो ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना हो तो यहाँ से यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, और अब ये बात आई कि अगर हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो फिर 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हम 1 सेंटीमीटर में मीटर ढूंढे तो वो कितने होंगे, 1/100 मीटर। इसी तरह 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/10 सेंटीमीटर। ये वो फार्मूलाज हैं जो आप यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें, एक तो आपने वो फार्मूले याद कर लिए। ठीक है, फार्मूलाज हमने देख लिया, हमने इसका चार्ट देख लिया, हमने इसका चार्ट भी देख लिया। अब हमने जो फार्मूलाज देखे हैं अब हम उनको देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इसको, ये इजी ट्रिक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाती है ना, तो अगर आपको फार्मूला नहीं भी आ रहा तो आप इस चीज़ को यूज़ करके इजीली बता सकते हैं कि हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप ये ट्रिक याद कर लें तो 1 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फिर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से
मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम रिवर्स में कर लेते हैं। देखें इसमें एरो इस तरफ थे ना, अब एरो इस तरफ आ जाते हैं। अगर हम मीटर से किलोमीटर में जाएं, मीटर से किलोमीटर में जाएं तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। फिर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएं तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। फिर मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में जाएं तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। आगे उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट्स। डेफिनेशन हमने इसकी देखी नहीं थी, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेजरमेंट इज़ अ सिस्टम टू मेजर द हाइट, वेट, कैपेसिटी और इवन अमाउंट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट्स। यानी मेजरमेंट क्या है, एक सिस्टम है जो मेजर किसको करता है, हाइट को, वेट को, कैपेसिटी को, और के जो सर्टन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं उसकी अमाउंट को भी मेजर करता है, ठीक है। तो अब जैसे हम स्केल है, थर्मोमीटर है, तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल हैं, ठीक है। जब हम स्केल यूज़ करते हैं तो हमारे पास उसमें इंचज़ में और सेंटीमीटर में जो है वो दी हुई होती है मेजरमेंट्स, ठीक है। तो हम उसको मेजर करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ 5 सेंटीमीटर की या 5 मीटर की आप लाइन लगाएं तो आप क्या करते हैं, स्केल से जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह थर्मोमीटर है, तो टेम्परेचर को आप चेक करने के लिए उसको भी क्या करते हैं, आप मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसको आप यूज़ करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, मेजरमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आज अभी तक का यही है हमारे पास, ठीक है। कल से हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप ये जो है ये फार्मूलाज ये अच्छे से जो है वो इनके याद कर लें।